हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वाह क्या बात है यार। आप लोग बड़ा लेकिन एनर्जेटिक रहते हैं हमेशा। जैसे हम यूट्यूब पे आते हैं आप लोग का एकदम हंसता हुआ चेहरा, खिलखिलाता हुआ चेहरा हम लोग के सामने नजर आने लगता है। क्या बात है, होना भी चाहिए यार, एकदम पूरा बिंदास आदमी को रहना चाहिए। देख कहता है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके प्रयोग से आप पूरी संसार को बदल सकते हैं। एजुकेशन एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। सबसे शक्तिशाली हथियार अगर कोई है तो वह है बच्चों शिक्षा, एजुकेशन। चलिए, कल और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। बताया था ना बाबू। अगर आप लोग ने मेरी वीडियो को देखा होगा तो आप लोग देखे होंगे कि मैंने बताया था आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, वेरी गुड। आज उसी में हम लोग एक कड़ी को जोड़ रहे हैं, एक सीरीज को जोड़ रहे हैं कि यूज ऑफ ए और एन। हम लोग ए का प्रयोग कहां करते हैं, एन का प्रयोग कहां करते हैं, ये भी हम लोग आप लोग को बताने वाले हैं। कहां हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, कहां हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। और एक चीज बड़ा आश्चर्य वाली बात है, आप लोग को लगता होगा कि ये तो बहुत हल्का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। बड़े बड़े बच्चे गलती करते हैं, क्लास 10th 11th 12th के बच्चे तक गलती करते हैं इसमें, वॉवेल में, यूज में, ए एन का प्रयोग में, जैसे ना बहुत सारी गलतियां करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आज आप लोग एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा, एकदम बारीकी से सीखिएगा आप लोग, बिल्कुल मजा आ जाएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा एकदम से। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल मजा आ गया। और जब आपको मजा आएगा ना तब एक लाइक उधर से ठोकिएगा, हमें मजा आ जाएगी। चलिए बच्चों, वेरी गुड। चलते हैं, आज हम लोग यूज करते हैं हम लोग ए और एन का इंग्लिश ग्रामर में। चलिए लिख रहे हैं बाबू, देखिएगा आप लोग, यूज ऑफ ए एन। ए एन का प्रयोग कहां करेंगे, किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए बच्चों, मेरा वॉवेल है, ये वॉवेल आपको बताए थे हम पिछले वीडियो में कि वॉवेल मेरे पास 5 होता है। 5 वॉवेल की बात कर रहा हूं मैं, सेमी वॉवेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वॉवेल की बात कर रहा हूं बाबू। वॉवेल है मेरे पास 5, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल हुआ। देखिएगा आप लोग, एकदम ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी ध्यान से। अगर कोई वर्ड, अगर कोई शब्द वॉवेल वर्ड से प्रारंभ हो, उसका पहला लेटर वॉवेल हो और उसका उच्चारण स्वर वर्ण में हो, उसका उच्चारण किस में हो बाबू, स्वर वर्ण में हो, ना कि व्यंजन वर्ण में हो। अगर उसका उच्चारण स्वर वर्ण में हो तब हम लोग वहां पर वॉवेल के साथ ए एन का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर कोई वर्ड है जो वॉवेल से, ये 5 वर्ड से स्टार्ट हुआ है और उसका जो उच्चारण है ना बाबू, इसका जो उच्चारण है, उच्चारण वो स्वर वर्ण में हो, स्वर वर्ण में हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग। तब इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बाबू, तब इसमें हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं, ए एन का। एकदम बिल्कुल ध्यान यहां दीजिए आप लोग, आप लोग यहां देखिए, आप लोग ऑन बोर्ड देखिए आप लोग। थोड़ा सा अगर छूट गया ना बाबू तो बहुत बड़ी चीजें छूट जाएगी हम लोग के पास में। अब देखिए, हम लोग देखते हैं इसको, उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोग को, एग्जाम्पल्स। जैसे देखिएगा बाबू लोग, दिया हुआ है एप्पल, APPLE एप्पल। अब देखिए बाबू आप लोग यहां पे ए मेरा क्या है, ए देखिए वॉवेल है कि नहीं। अब इसका उच्चारण देखिए किस में आता है, स्वर वर्ण में या व्यंजन वर्ण में। ध्यान से देखिएगा आप लोग, एप्पल, एप्पल, ए क्या है बाबू, ए तो मेरा स्वर वर्ण है कि नहीं। ये भी मेरा वॉवेल और इसका उच्चारण भी मेरा स्वर वर्ण में हुआ। अगर इस तरह का हम लोग का कॉम्बिनेशन बनता है, इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बाबू, ए एन का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए आप लोग, ए एन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए ऑरेंज है, ORANGE, ऑरेंज, ओ क्या है बाबू, वॉवेल है ना, ओ वॉवेल है। अब इसका देखिए उच्चारण, ऑरेंज, ऑरेंज,
स्वर वर्ण देखिए है ना बाबू, ये इसमें किसका प्रयोग हो जाएगा, एन ऑरेंज का प्रयोग हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से। उसके बाद देखिए क्या दिया है बाबू, ओ दिया हुआ है, और अच्छा यू अम्ब्रेला लिख लेते हैं, अम्ब्रेला। अब देखिए यू मेरा क्या है बाबू, यू मेरा क्या है, यू मेरा वॉवेल है कि नहीं। जब मेरा यू मेरा वॉवेल है, अब इसका उच्चारण देख लें हम लोग किस में आता है, अम्ब्रेला। देखिए बाबू अम्ब्रेला, अ मेरा क्या है, स्वर वर्ण में है कि नहीं, है ना बाबू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला हो जाएगा। देख रहे हैं बाबू। देखिए एक्चुअल में क्या है बाबू, मैं आपको एक सूचना दे दूं कि अभी जो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं अपने कोचिंग संस्थान में कर रहे हैं, और बगल में जो है ना स्ट्रीट लाइन है, रोड है, 4 लेन रोड है, वहां पर कुछ गाड़ियां आते जाते रहती है, इसलिए कुछ साउंड आप लोग को आते जाते सुनाई पड़ता होगा, इसलिए इसके लिए आप लोग थोड़ा सा इसको साउंड को नजरअंदाज कीजिएगा और आप लोग फोकस कीजिएगा अपने वीडियो के ऊपर। चलिए ठीक है, तो ये बता रहे थे आप लोग को एग्जाम्पल। तो फिर से मैं रिमाइंड करवा रहा हूं, अगर वॉवेल है बाबू, वॉवेल, वॉवेल कितने मेरे पास 5 है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल हो गया। उसके बाद अगर कोई वर्ड इस वॉवेल से प्रारंभ होता है और उसका उच्चारण अगर स्वर वर्ण में होता है, तो उसमें लोग किसका प्रयोग करते हैं बाबू, ए एन का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए आप लोग, और एग्जाम्पल आपको यहाँ दे के भी दिखाए हम। एप्पल, ए मेरा वॉवेल है, ए एप्पल, ए मेरा क्या है बाबू, स्वर वर्ण है। ओ मेरा वॉवेल है, ऑरेंज, ओ मेरा क्या है, आ मेरा स्वर वर्ण है। यू मेरा क्या है बाबू, वॉवेल है, यू से अम्ब्रेला, आ मेरा क्या है, स्वर वर्ण है। तो देखिए किसका प्रयोग किया हम लोग, एन का, एन का, एन का। कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई वर्ड आपका कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट तो आपको समझ में आ रहा है, अगर ये 5 वर्ड हम लोग निकाल देंगे बाबू, तो बाकी जो जितने भी वर्ड बचे वो सबके सब क्या बचे, कॉन्सोनेंट बचे कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा उसमें भी जो है ना हम लोग को दिमाग लगाना है कि बहुत सा कॉन्सोनेंट ऐसा होता है जो वॉवेल को फॉलो करता है, उसका उच्चारण स्वर वर्ण में होता है, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। और वैसे कॉन्सोनेंट अगर है मेरे पास तो उसमें हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोग को, एच ओ यू आर, ध्यान से देखिएगा आप लोग। एच, एच मेरा क्या है बाबू, एच क्या है मेरा, वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है ना, बिल्कुल सही पकड़े आप लोग। एच मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है। लेकिन जब इसका उच्चारण हम लोग करेंगे वो जिसमें पढ़ते हैं एच ओ यू आर, आवर, एच मेरा साइलेंट वर्ड हो जाता है आवर। देखिए इस तरह पढ़ते हैं बाबू, आवर, आ, ये मेरा एच मेरा क्या है बाबू, कॉन्सोनेंट है। लेकिन ये मेरा आ मेरा क्या है, आ मेरा स्वर वर्ण में है। एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग, सुनिएगा आप लोग, आ मेरा किसमें है बाबू, स्वर वर्ण में है। और अगर ये मेरा स्वर वर्ण में हो तो समझिए ये भी मेरा क्या है बाबू, वॉवेल है। इसमें किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, ए एन का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड, ए एन, देख लीजिए। अब इसी में एक उदाहरण आप लोग को और दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एच यू एन जी आर वाई, हंग्री बॉय, हंग्री बॉय। अब देखिएगा यहाँ पे एच था बाबू, तो हम लोग ए एन लगा दिए, यहां भी एच है, आप लोग ए एन दौड़ के नहीं लगा दीजिएगा दरबर मार करके, एन 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 करते हुए जैसे जाइए वहां ए एन लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं। इसका उच्चारण देख लीजिए किसमें है, एच यू एन जी आर वाई, हंगरी, हंगरी। देखिए बाबू ये हम लोग का क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, ये मेरा क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब ये हो जो आया ये भी मेरा क्या है, स्वर वर्ण में है क्या, नहीं, किसमें है, तब ये व्यंजन वर्ण में। अगर ये व्यंजन वर्ण में है तो समझ लीजिए इसमें किसका प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा क्या, तब ए का प्रयोग होगा। वेरी गुड, किसका प्रयोग होगा बाबू, ए का, ए हंग्री बॉय, ये होता है। समझ में आ रहा है आप लोग को, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्याएं उत्पन्न नहीं हो रही आप लोग के पास, नहीं हो पाएगी बाबू। जब तक हम रहेंगे आप लोग कहीं कोई समस्या नहीं होगी, अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में आइएगा और हमको कमेंट कीजिएगा, फिर दूसरा चीज आपके बारे में सोचा जाएगा।
टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। लड़का इधर ध्यान दीजिए आप, एकदम गौर से यहाँ देखिए। देखिए आजकल के लड़कों का यही सबसे बड़ी समस्या है, बोर्ड पर बताएंगे तो वो देखेगा नहीं, अब बगल में बैठ के इंस्टाग्राम चलाएगा, फेसबुक चलाएगा। इससे बेहतर है आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए, और आपने यहाँ देखिए कि क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, बेहतर है आपके लिए। चलिए इसमें आप लोग कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, देखिएगा आप लोग, तो बाबू बनाइएगा अच्छे से आप लोग। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है पपाया, ऑनियन, गाभा, गाभा, एलिफेंट, एलिफेंट। इसमें आप लोग बताते जाएंगे बाबू किसमें ए होगा किसमें एन होगा, आप लोग बताते जाइए। तो हाँ बताइए तो आप लोग, पपाया में क्या होगा, फटाफट बोलते जाइए, एकदम बाबू बोलते जाइए आप लोग, पपाया में क्या होगा। ओ माय गॉड, क्या बात है, वेरी गुड। किसने जवाब दिया भाई, आदित्य ने, क्या बात है यार, गजब, एकदम से मजा आ गया। पपाया में क्या होगा बाबू, हाँ ए पपाया हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ए पपाया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पता है ना, पी मेरा क्या है वो, पी मेरा कॉन्सोनेंट है, और इसका उच्चारण जब पपाया करेंगे तो ये प मेरा क्या हो जाता है बाबू, व्यंजन वर्ण हो जाता है, होता है कि नहीं, ठीक, वेरी गुड, क्या बात है यार आदित्य, गजब, बहुत अच्छा लगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू क्या है, ऑनियन। हाँ बताएंगे कोई, मन्नत, मिट्ठू, ओवेश, आदित्य, कोई बताएंगे बाबू। ओ माय गॉड, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है यार, तो बच्चे लोग ने बहुत अच्छा अच्छा जवाब देना प्रारंभ कर दिया है। ऑनियन यही है ना, ऑनियन क्या हो जाएगा बाबू, ओ हो एन ऑनियन, क्या बात है, लाजवाब, बहुत मजा आ रहा है हम लोग को, बहुत खूब, बहुत अच्छा। गाभा बताते जाइए बाबू, आप लोग सब कोई बताइए, फटाफट बताते जाइए। हाँ 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 बताइए। ओ हो गावा, क्या हो जाएगा बाबू, ए गावा, एलिफेंट, अरे यार बहुत बड़ा। आज एक बच्चा बोल रहा है ना मेरे पास कि सर एलिफेंट मतलब होता है हाथी, और ये बहुत बड़ा जानवर होता है। हम बोले ठीक है बाबू, होता तो है, बहुत अच्छा, इसे ये भी पता है बहुत बड़ा जानवर होता है, कोई बात नहीं, होता है बाबू, बहुत बड़ा जानवर, वाइल्ड एनिमल है एलिफेंट, ठीक। क्या हम लोग का है, एलिफेंट, तो किसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, ए का या एन का, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ए का या एन का, किसका, हाँ वेरी गुड, एन एलिफेंट, क्या हो जाएगा बाबू, एन एलिफेंट, क्योंकि ई जो है मेरा ये भवेल है, और इसका उच्चारण भी एलिफेंट स्वर वर्ण में होता है, इसलिए हम लोग का ये हो गया एन एलिफेंट। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्याएं, नहीं नहीं बाबू, ये बेसिक चीज है। अभी इसमें आपको बहुत सा चीज बताना बाकी है, एकदम बारीकी से एक चीज बताएंगे अभी आपको बताएंगे इसमें वॉवेल, कॉन्सोनेंट बताए आप लोग को, इसमें बताएंगे आप लोग काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ ए एन का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल में नहीं करेंगे, वो भी बताएंगे बाबू आप लोग। लेकिन पहले आप लोग ये चीज तो सीख लीजिए, फिर आप लोग को आगे लेकर के चलेंगे। चलिए देखिए आप लोग जो है ना बाबू, आप लोग को मैं कुछ कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग इसे घर में बैठ के बनाइएगा। क्या बोले, हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं यार, मैं मैं गर्मी छुट्टी का एंजॉय कर रहा हूँ, आप लोग भी गर्मी छुट्टी का एंजॉय कीजिए मेरे साथ यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, ठीक है, बहुत, हाँ हाँ चलिए कोई बात नहीं। एक बच्चा पूछ रहा है सर गर्मी छुट्टी है, आम खाइएगा, मैं आपके लिए आम लेके आऊँगा। चलिए भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, आप लोग आम लेकर के आएंगे, हम लोग खाएंगे। चलिए कुछ होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को, इसमें देखिएगा आप लोग, ये आपको HW दे रहे हैं बाबू, ये आप लोग जन इसको देखिएगा एकदम से। सचमुच में जब आप लोग को पढ़ाते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है कि मत पूछिए, मन तो करता है कि मैं दिन भर पढ़ाते रहूं आप लोग को, दिन भर मैं लगे रहूं आप लोग। तो एक्चुअल में है क्या ना बाबू, थोड़ा सा बड़े बच्चों का क्लास लेना पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा समय नहीं मिल पाता है, कोई खैर कोई बात नहीं, आप लोग का प्यार मोहब्बत इतना मेरे साथ है, इसमें इतना ही काफी है। चलिए आप लोग को कुछ HW दे रहे हैं आप लोग को, जैसे हम लोग का दिया हुआ है पिजन,
ये देखिए बाबू, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर में बैठ के, और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको आप लोग बढ़िया से एकदम बनाइएगा, एकदम देखिए दिल खोल के एकदम से। मैंने आपको अभी जस्ट बताया ना, बताया कि नहीं अभी वो, कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसके प्रयोग से आप पूरे वर्ल्ड को बदल सकते हैं, माहौल बदल देंगे, वही हाल हो जाएगा बाबू। आप पढ़िए तो सही, पूरा माहौल हम लोग का बदल जाएगा। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, और इसी सीरीज में, इसी में यूज ऑफ एएन में ही और चीजें आप लोग को पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आप लोग बेसिक ये चीजें कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इसमें पढ़ाएंगे और हम लोग एएन का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो तब तक के लिए बच्चों यहीं तक, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा जरूर। ओके बाय, टेक केयर।